अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक जारी है। बैठक में जेपी नड्डा के समेत जितेंद्र सिंह भी शामिल है। बता दें कि इसके अलावा नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल है। तो ये बड़ी बैठक यहां पर की जा रही है। अमित शाह के घर पर यह बड़ी बैठक जारी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के समेत जितेंद्र सिंह भी शामिल है। और इसके अलावा बता दें कि नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल है। तो ये बड़ी बैठक इस वक्त अमित शाह के घर पर की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे बड़ी बैठक जारी है। जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ और उसके बाद से प्रदर्शन की मांगों पर विचार करने की बात जो है यहाँ पर बीजेपी की ओर से की गई थी, केंद्र सरकार की ओर से की गई थी। अब ऐसे में अमित शाह के घर पे ये बड़ी बैठक चल रही है। और इस बैठक में बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के समेत जो है जितेंद्र सिंह भी शामिल है और साथ ही नितिन नवीन भी इस मीटिंग में शामिल है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन भी बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी बैठक जो है इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर की जा रही है। और इस मीटिंग में जेपी नड्डा साथ ही जितेंद्र सिंह शामिल है और इसके अलावा नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रदर्शन पर जो मांगे की गई थी। और इसी खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता महिमा कटारिया जुड़ चुकी है। महिमा, जिस तरीके से अब ये बीजेपी की ओर से जो है मीटिंग की जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री के घर पर ये बड़ी बैठक जारी है, वैसे में क्या लग रहा है कि प्रदर्शन के दौरान जो मांगे रखी गई थी, क्या उस पर चर्चा की जा सकती है? अंजलि, बिल्कुल देखिए, विपक्ष के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाने के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी वरिष्ठ प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है। लगभग 1 बजे का वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी ये बैठक बुलाई थी। लेकिन उस समय की अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, नितिन नवीन सभी लोग मौजूद हैं। और जो मीटिंग है वो करी जा रही है। आपको याद होगा जिसमें मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पेपर लीक मामले पर बहस करने को सरकार जो है तैयार है, लेकिन किस नियम के तहत होगी ये सरकार ही तय करेगी। सदन में इस बात को कहा गया है। इसके बावजूद भी विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है। तो सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था, एक संदेश दिया गया था। चाहे कल राहुल गांधी ने जो प्रोटेस्ट किया, विपक्ष ने जो प्रोटेस्ट किया, उसमें जितेंद्र सिंह पहुंचे हों और उनकी बातचीत तय की गई हो, सरकार जो है वो पेपर लीक के मामले पर बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष का अभी भी कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का, यानी जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होगा, सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं वापस एक रिज्जू ने ये बात कही कि पेपर लीक के मामले पर बहस तो तैयार है, लेकिन किस नियम के तहत होगा ये सरकार तय करेगी। और अब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और नितिन नवीन जो है वो मौजूद हैं और हाई लेवल मीटिंग जो है वो उनके आवास पर चल रही है। अंकित, बिल्कुल महिमा, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि लगातार जो सदन की कार्रवाई है वो भी हंगामे के भेंट चढ़ती हुई जा रही है। अब ऐसे में विपक्ष की ओर से एक और मांग को जोड़ दिया गया कि पीएम हाउस को कल किस तरीके से कूच किया गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई पे भी तो असर पड़ रहा है ना, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि लीक वाले मामले पे चर्चा करने को तैयार है। बिल्कुल अंजलि, सही कहा आपने। जिस तरीके से सरकार ने कल भी इस बात को कहा था, जितेंद्र सिंह सभी आला कमान से बात करने के बाद राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेताओं के पास पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर से इस बात को जाहिर किया था कि सरकार, चाहे वो स्टूडेंट्स का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, इस पर सदन में या पटल पर बातचीत करने को, चर्चा करने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन सदन ये डिसाइड करेगा, यानी सरकार ये डिसाइड करेगी कि किस नियम के तहत ये सदन में जो चर्चा है वो होगी। लेकिन विपक्ष इस बात को भी नकारते हुए सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में भी ये बात कही थी सेशन के शुरू होने के पहले कि सदन को चलना चाहिए, लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, सदन में चर्चाएं होनी चाहिए, एक ही मुद्दे को लेकर विपक्ष को नहीं बैठना चाहिए। और हमने देखा लगातार पहले ही दिन से किस तरीके से विपक्ष जो है वो एक नीति बना के तैयार है, घेरने को तैयार है सत्ता पक्ष को, जहां पर नीट का मुद्दा उठाया गया। और अब कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर विपक्ष ने घेराव किया, उसके बाद जब खुद होम सेक्रेटरी वहां पर मौजूद रहे, जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह से डिस्कशन करने के बाद जब सरकार ने ये तय किया कि वो पेपर लीक के मामले पर चर्चा करने को तैयार है, तो विपक्ष अब एक नई मांग लेकर खड़ा हो गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे वो सदन की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। अंजलि, बिल्कुल महिमा, तो जिस तरीके से बताया गया कि आपने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो एक ही मुद्दे को लेकर बैठा हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।